हेलो ट्रेडर्स। इस वीडियो के अंदर में हम लोग जो रिटेल ट्रेडर होता है उसको एक्सपायरी के दिन में जो हिस्टोरिकल डेटा के रेफरेंस पे अगर देखें तो सबसे ज़्यादा लॉस होता है। ओके, उसको हम लोग किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं या टोटली अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट मिनिमाइज जिस तरीके से किया जा सकता है उसके लिए कुछ टिप्स या ट्रिक्स जो एटलीस्ट मैं ओन लेवल पर भी कई बार यूज़ करता हूँ, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। सो देखिए, एक्सपायरी के दिन पे हम लोग क्या ट्राई करते हैं कि भाई एक हीरो टू ज़ीरो खेल ले। ओके, तो अभी एक्सपेक्टेशन कैसे होते हैं लोगों के, अगर मैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए जाऊँ तो कोई ऑप्शन अगर 1 रुपए में चल रहा है, ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि अगर मैं इसको हीरो टू ज़ीरो खेलूँगा तो ये मेरा 100 रुपए का हो जाएगा। ओके, ये टाइप का एक्सपेक्टेशन लेकर लोग हीरो टू ज़ीरो खेलने के लिए आते हैं। अ, अभी ये 1 रुपए का स्टॉक 100 रुपए में होने का पॉसिबिलिटी, अगर मैं मतलब कितना भी हिस्टोरिकल बैक टेस्टिंग आप करने के लिए जाओगे ना, कुछ कुछ भी टूल लगा लो आप, ओके, ये साल में 1 दिन 2 दिन अ, उसके ऊपर चलो मान लेते, चलो 10 दिन भी हो गए, ठीक है, तो पूरे साल के 52 वीक्स में जब आप ट्रेड कर रहे हो, ओके, 52 वीक्स मल्टीप्लाई बाई 5 दिन कर लो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, छुट्टी वगैरह छोड़ के, तो आप स- उस 4-5 दिन के लिए ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पे वो 1 रुपए का 100 रुपए हो जाएगा, और बाकी के सारे रेस्ट ऑफ द डे वो 1 रुपए का 0 0 रुपए हो जा रहा है, राइट। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो वैसे ही आपके अगेंस्ट में है, राइट। तो ये अ, थोड़ा सा स्टैटिस्टिकली अगर देखा जाए तो फिजिबल नहीं है इसको हम हर एक्सपायरी के अंदर में ट्राई करें। ये हो गया पहली चीज़। सेकंड चीज़, मान लीजिए आपका दिन बहुत ही अच्छा है, ओके, आज आपने 1 रुपए में कुछ प्रीमियम का लेकर कॉल खरीदा या पुट खरीदा, और वो सच में आज उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो 100 रुपए जाने वाला है, ये भी एज्यूम कर लेते हैं, चलो वो आपका लकी डे है, आप ट्रेड कर रहे हो, अब 1 का 100 हो ही जाने वाला है, आपने 1 लाख रुपए डाल भी दिया उसके अंदर में। अब वो एक से जब 100 रुपए के लिए मूव कर रहा होगा ना, तो वो ऐसे नहीं होगा कि अभी 12 बजे 1 रुपए में चल रहा था, 12 बज के 1 मिनट पे वो 100 रुपए को चला गया, ऐसे तो नहीं होने वाला, ठीक है। वो 1 रुपए का थोड़ी देर के बाद में 2 रुपए हो जाएगा, फिर लेट से 4 रुपए हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद में 10 रुपए हो जाएगा। अभी आपके अंदर इत और ये जब 10 होगा ना, तो थोड़ी देर के बाद में आपको ये दिखाई देगा कि ये वापस से 5 हो गया, ठीक है। वो ऐसे कभी लीनियर वे से 1 से 100 नहीं जाएगा, वो ऐसे थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा रिट्रेस करेगा, फिर थोड़ा ऐसा और ऊपर जाएगा, फिर कुछ और नीचे आ जाएगा। इधर आने के बाद आपको लगेगा अरे यार इसने तो लो तोड़ दिया, अब निकल जाओ। यहाँ पे आप खुश होंगे कि चलो हायर हाई बना रहा है, आप फिर भी बैठ गए थोड़ी देर के लिए, ये थोड़ा और नीचे आ जाएगा, हो सकता है फिर वो 1 रुपए से 5 पैसे आ जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर वैसे कुछ तो करेगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट ऐसा ही इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको 1 रुपए का चीज़ को 100 रुपए तक नहीं लेके जाने वाला है, राइट। अब अगर आपके अंदर इतना पेशेंस है, इतना आपका आई वुड से एनालिसिस परफेक्ट है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, आज तो ये एक वाली चीज़ 100 रुपए में जाने ही वाली है, राइट। तो इतना कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर में है, तो आप फिर एक्चुअल में अगर सोचा जाए तो फिर आप रिटेल ट्रेडर हो ही नहीं, ठीक है, आप ऑलरेडी इंस्टीट्यूशनल बन चुके हो। क्योंकि आपका प्रॉफिट जो है, अगर आप हर बार मान लीजिए 1 लाख रुपए लगा रहे हो,
और उसका 1:100 आपका प्रॉफिट रेशियो है, तो आपके पास तो अब तो कितना कैपिटल बन गया होगा कि काउंट करना भी डिफिकल्ट है। राइट, अगर आप इसको कंपाउंड करते रहते हो तो। सो ये अ, ये मतलब आई वुड से डे ड्रीमिंग को छोड़ के और कुछ भी नहीं है कि आप हर एक्सपायरी के दिन 1 रुपए की चीज़ को 100 रुपए कर लो। ओके, ये इनफैक्ट अगर मैं ऐसे बोलने जाऊँ ना कि जब ये एक का दो भी हो जाएगा ना, तब भी रिटेल ट्रेडर जो है वो बोलता है चलो भाई अभी निकल जाओ इसमें से, 100% प्रॉफिट हो गया। तो वो वेट नहीं करेगा कि वो सच में 100 रुपये जाएगा या मैं 100 रुपये जाने वाला है ये सोच के उसके अंदर में एंट्री लिया था। ओके, तो ये साइकोलॉजिकल चैलेंजेस जो है, एक्चुअली वेट करने के लिए का चैलेंज पहला चैलेंज है। सेकंड चैलेंज है कि आपके एनालिसिस का एक्यूरेसी इतना 100% आपको पक्का पता है कि एक का 100 में जाएगा। आपको किसी ने बोल भी दिया ना कि ये वो जाने वाला है बोल के, मान लो वो पक्का मैनिपुलेटर है, ऑपरेटर है, वो निफ्टी को चला रहा है, बैंक निफ्टी को चला रहा है, आपका उतना बड़ा सेटिंग है कि वो बोल रहा है कि तू ले ले बोल के, 100 रुपये होने वाला है, तब भी आप में इतना पेशेंस नहीं होगा कि आप वेट करें कि वो उतना चला जाए। आप इधर ही निकल जाओगे 2 या 4 में। आप सोचोगे कि नहीं यार, वो तो बोला है कि जाएगा, लेकिन अगर हो सकता है उससे बड़ा कोई ऑपरेटर आ गया और मार्केट को नीचे लेके गया, तो जितना पैसा मिल रहा है उतना लेकर निकल जाओ बोल के। और खास करके जब ये ऐसे इधर फॉल दिखने शुरू हो जाएंगे ना आपको, राइट, तो कुछ गारंटी ही नहीं है कि आप उस ट्रेड के अंदर में बने रहो। ओके, आप हो सकता है आधा क्वांटिटी निकाल लो, 30% निकाल लो, 60% निकाल लो, फिर सोचो कि चलो बाकी के इसके में अंदर में बैठ जाता हूँ। वो भी आप नहीं कर पाओगे। थोड़ी देर के बाद में आपको लगेगा यार चलो छोड़ो, अभी बहुत बढ़ गया, 50 रुपये आ गया, तो चलो अभी निकल जाते हैं टाइप से। तो बेसिकली ये साइकोलॉजिकल चैलेंज बहुत ज़्यादा आता है। और आई वुड से कि वो गलत नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए वो मार्केट सच में ऐसा नीचे शुरू हो गया जाने का और ये फिर ज़ीरो ही हो गया, राइट, तो ये तो जो दुख होगा ना आपको कि 1 रुपए का प्रीमियम वाला मैंने 50 रुपये देख लिया था, ठीक है, और उसके बाद वो फिर से ज़ीरो हो गया, तो फिर ये तो आपको 2-4 दिन रात को सोने नहीं देगा, राइट। तो इसलिए आपको आपका पहले साइकोलॉजी का देखना पड़ेगा कि भाई डू आपके अंदर इतना सच में पेशेंस है कि वो हीरो टू ज़ीरो होने तक आप उसको वेट कर सको, और ये जो मार्केट के अप एंड डाउन है इसको आप हैंडल कर सको, तभी आप ये इधर आने के लिए ट्राई मारो। अदरवाइज तो ये कुछ मतलब सेंस नहीं बनता कि हम लोग यहाँ पर इतना रिस्क लेकर ट्रेड करें। और मेजॉरिटी जगह जैसे मैंने बोला ना कि लोगों का 1 रुपए वाला चीज़ हमेशा वो ज़ीरो ही हो जाता है। ओके, तो उसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं है। अ, तो ये हो गया रिस्क इन्वॉल्व, और जो गेन होने का जो प्रोबेबिलिटी है उसके बारे में कहा। ये तो मैक्स टू मैक्स मैं बोलता हूँ कि रिटेल ट्रेडर जो होते हैं ना, ओके, वो 100% गेन के अंदर में निकल जाएंगे। मतलब आपने 10 रुपए का ले लिया, 20 रुपए के आसपास वो देखना शुरू हो गया ना, तो वहीं पे आपका साइकोलॉजी बोलता है "नहीं, बस बहुत हो गया, अभी चलो निकल जाओ" टाइप से, ठीक है। तो और आई वुड सजेस्ट वो एटीट्यूड ज़्यादा गलत भी नहीं है इन अ वे, ठीक है, कि चलो ठीक है, आपका तुक्का लग गया, आप बराबर डायरेक्शन में बैठ गए एंड यू गॉट एटलीस्ट 100% प्रॉफिट, यू एग्जिट, ठीक है। 1000%, 10,000% प्रॉफिट के चक्कर में जो आ रहा है वो भी गंवाने में तो कोई सेंस नहीं बनता है। तो हावर पहला चीज़ तो मतलब रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होना आपको ज़रूरी है, ठीक है। अभी ये हम लोग इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। अभी नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं कि अब आपको ये रिस्क तो समझ गया, गेन का पॉसिबिलिटी भी समझ गया। अभी इसको इसको अवॉइड कैसे करें, या ये ट्रैप के अंदर में जाने के लिए अ, जाने से पहले क्या करना है वो तो हमने देख लिया, लेकिन स्टिल देयर लाइक कुछ और चीज़ें हैं जो आपको अ, वो करेगा कुछ नहीं एज सच, लेकिन वो साइकोलॉजिकली आपको गलत ट्रेड में जाने से रोक देगा। तो जो मैं फॉलो करता हूँ ना, तो
अभी देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अ, ये निफ्टी का चार्ट लगा के रखा हुआ है, ठीक है। अभी मान लीजिए आज ये निफ्टी का मैं चार्ट लगा के रखता हूँ यहाँ पर, ये एक 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। अभी यहाँ पर आज निफ्टी 239 पॉइंट्स अप चल रहा है फिलहाल। ओके, अब अगर आप यहाँ पर आकर पुट का ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, एज्यूमिंग कि रिटेल ट्रेडर का एक जो नॉर्मल साइकोलॉजी होता है कि और कितना बढ़ेगा, राइट। तो ये साइकोलॉजी के अंदर में अगर आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर एक पुट ले लेता हूँ और मार्केट गिर जाएगा, तो अगेन आप, आई वुड से काइंड ऑफ डे ड्रीमिंग ही कर रहे हो एट दिस पर्टिकुलर स्टेज। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट गिरेगा नहीं, ठीक है। हो सकता है मार्केट और 200 पॉइंट क्या और 600 पॉइंट भी आज ही के दिन पे गिर जाए, ओके। उसको अगर मान लीजिए कोई गलत न्यूज़ आ गया मार्केट के अंदर में, रॉन्ग बैड न्यूज़ आ गया, या कोई ऐसा एखादा साइको टाइप का इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होगा कि नहीं, वो तो सोचा कि नहीं अब तो गिराना है, एंड ही स्टार्ट सेलिंग लाइक एवरीथिंग, राइट। तो उसने गिराना ही शुरू कर दिया, तो फिर ऐसे कुछ गिरा देगा, वो बोलेगा कि मैं बैंकरप्ट हो गया तो भी चलेगा, लेकिन आज तो मार्केट को गिरा नहीं। तो वो काइंड की सिचुएशन में तो कुछ भी हो सकता है, बट अगेन लाइक इट्स लाइक 1 इन अ मिलियन का पॉसिबिलिटी है। तो ये पोजीशन के अंदर एट दिस स्टेज आप पुट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकते, ओके। अब कॉल के बारे में सोच सकते हो क्या? अगेन वो भी सेम वे से डिबेटेबल हो जाएगा कि अगर मैं मेरा रिटेल का ट्रेडर का साइकोलॉजी को अगेन देखूं कि और कितना बढ़ेगा, तो वो साइकोलॉजी मेरे को ये रेस्ट्रिक्ट करेगा कि कॉल लेने के लिए भी मुझे रेस्ट्रिक्ट कर देगा। तो अब तो मैं दोनों साइड से स्टक हो गया, राइट ना, मैं कॉल ले पा रहा हूँ ना मैं पुट ले पा रहा हूँ, करेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या है, इसको इसको हैंडल करने के लिए ना आपको मार्केट में कुछ तो प्राइस स्ट्रक्चर बनने का वेट करना पड़ेगा, ओके। ऐसा नहीं एज्यूम कर सकते कि इतना बढ़ गया तो गिर ही जाएगा, या इतना गिर गया तो बढ़ ही जाएगा, ऐसा मतलब आइदर साइड इट विल नॉट वर्क। तो अभी इसको इसको हैंडल करने के लिए आप इसको क्या कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं, ये गो चार्टिंग का ऑप्शन चेन है। इसमें कुछ अलग मैजिकल नहीं है। आप कोई भी एनएससी के साइट पे भी जाकर ऑप्शन चेन ओपन करोगे तो यही चीज़ यहाँ पर आपको मोर और लेस दिखाई दे रही है, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ कि हाँ, बहुत ही कीड़ा ही है, अपने को पुट का ही ऑप्शन लेने का है, ओके। तो ये साइड में अपने पास मान लीजिए ये कुछ पुट के चल रहे हैं, उसका ये एलटीपी है, ठीक है। अब आप मान रहे हो कि ये जो 2 रुपए वाला जो पुट चल रहा है ठीक है। लेट्स एज्यूम कि मार्केट सच में यहाँ से 200 पॉइंट गिर जाता है, एज्यूम कर लो, ओके, कि यहाँ से मार्केट आज का जो दिन भर का उसका गेन है, ये पूरा दिन भर का गेन निकाल देगा। तो ये जो 2 रुपए वाला जो अ, अ, चल रहा है प्रीमियम, ऑब्वियसली एक्सपायरी के दिन पे क्या है कि अगर आपका निफ्टी 10 रुपया प्लस माइनस हो गया तो प्रीमियम भी मोर और लेस 10 नहीं तो नहीं एटलीस्ट 6-7 रुपया तो प्लस माइनस पक्का हो जाता है, राइट। तो ये आपका वो क्लासिकल केस आ गया कि जहाँ पर आप बोल रहे हो कि मैं 2 रुपये में एंट्री करूंगा और मैं 100 रुपये के अंदर में निकल जाऊंगा, ओके। वो टाइप का ये सिनारियो यहाँ पर है, राइट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट गिर रहा है, लेकिन लेट्स एज्यूम कि आप ये सोच के हीरो टू जीरो खेलना चाहते हो कि 2 रुपए में तो मिल रहा है, मैं ले लेता हूँ, ठीक है। 8 रुपए का कंसिडर कर लो, 40 का कर लो, एनी थिंग, नंबर डजेंट मैटर, लेकिन आपका व्यू वैसा है कि ये मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट गिर जाएगा, राइट। अभी इस अभी ऐसे तो ट्रेड लेना ही नहीं बनता, लेकिन फिर भी अगर आपको एंट्री करना है ना, तो आप इसको किस तरीके से हैंडल करो कि मान लीजिए अभी ये 8 रुपए का चल रहा है, ठीक है। अभी आप क्या करो कि ये अगर जैसे मैंने यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, इसका प्रीमियम चल रहा है 21150, ठीक है। ये हाँ, यही वाला पुट मैंने लगा के रखा हुआ है, ये मैंने इसको
ये निकाल देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये पुट जो है, आ, राइट, अभी तो वैसे तो ये गिर ही रहा है, लेकिन स्टिल विल कंसिडर कि हमें इसको बाई करना है बोल के। ओके, अब मैं बायर साइड से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रिटेल ट्रेडर के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो हजारों लाखों क्वांटिटी को सेल करे, या इनफैक्ट दो चार लॉट को भी सेल करने के लिए जो मार्जिन लगता है, राइट, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगेन यू कैन डू सम कॉम्बिनेशन, मतलब एक पुट बेच दो, एक कॉल खरीदो एंड ऑल दोस्त, या दोनों कॉल ऐसे करो, बट ले उसमें नहीं जाते हम लोग, राइट। तो हम एज्यूम करते कि मेरे को बाय ही करना है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये दो चार रुपए वाला चीज़ 100-200 रुपये हो जाने वाला है बल्कि। ओके, तो अभी इसमें एंट्री आप करना है ना आपको, तो कैसे करो, लेट्स से अभी ये इसका प्रीमियम चल रहा है, मान लीजिए 7 रुपये चल रहा है, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पर मैंने ये, ठीक है, ये 7 रुपये चल रहा है। पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या करो कि ट्रेड जिस दिन ये हीरो टू जीरो एंड एक्सपायरी वाले जो खेल होते हैं ना, उस दिन आप अकाउंट के अंदर में आपके लाखों रुपया रखो ही मत। तो उससे क्या हो जाएगा कि अपने आप आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। अभी सोचो कि अगर आपके पास आई वुड से लेट से 10,000 रुपये भी है, ओके, तो आप 2 रुपए का या 10 रुपए के रेफरेंस पे ऑलरेडी बहुत सारे लॉट लेकर बैठ सकते हो। और अगर वो सच में 100-200 रुपये चला गया, तो वो वैसे भी आपको लाखों रुपए का प्रॉफिट देने वाला है, राइट। लेकिन आपने 1 लाख रुपए डाल दिया और वो जीरो हो गया, तो आपको कल ट्रेडिंग के लिए कुछ बचेगा नहीं, राइट। एंड हो सकता है कल के दिन आपको मार्केट समझ में आना शुरू हो जाए। ओके, अब मतलब आप उस कल से ऐसा हो कि आप हर प्राइस एक्शन को समझना शुरू कर दो, हर मूव को कैप्चर करने का आपका एनालिसिस परफेक्ट हो जाए, राइट। तो अगर आप आज ही सारा पैसा गंवा दोगे तो कल क्या करोगे? करेक्ट, यू हैव टू बी इन इट टू विन इट, राइट। तो अब यहाँ पर क्या है कि जैसे अभी अगेन कम बैक, ओके, यहाँ पर क्या करो आप, लॉट साइज आपका मर्जी है, ठीक है, आपका रिस्क अपेटाइट है, आप कितना भी रख लो। चलो मान लो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेना है ना, तो लेट्स से 400 क्वांटिटी एज्यूम करता हूँ, इसको आप 4,000 भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, आपकी मर्जी है। लेकिन आपको क्या करना है ना कि यहाँ पर आने के बाद में ये जो है, लेट मी एक्सपांड, ठीक है, इसको क्या करो आप, अभी देखो ये आप 7 वाली चीज को 100-200 तक जाने की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यू नो ये जो प्राइस है, जो आपका एंट्री प्राइस होगा ना, इसको आप मान लीजिए 10 रुपया रख दीजिए, या इसको आप ऑन द सेफर साइड लेट से 15 रुपए कर देते हैं, ठीक है। इसको आप 15 रुपए कर दो, और इसको आप लेट से 15.6 कर दो, ठीक है। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सच में अगर मार्केट नीचे गिर गया, ठीक है, देखो ये तो अभी भी ऊपर ही जा रहा है, लेकिन इफ एट ऑल मार्केट गिरना शुरू कर देता है, तो आप चाहते हो कि आप उस ट्रेड के अंदर में एंट्री करो, राइट। और तो आपका ये एक ऑर्डर लगा रहेगा सिस्टम के अंदर कि मान लो वो 7 रुपए चल रहा है, वो अगर 15 रुपए आ गया, तो मेरे को इतना क्वांटिटी में बाय कर लूंगा, ठीक है। जो भी आपका लॉट साइज है, रिस्क एपेटाइट है, और जो भी आपका आ, उस दिन आपने ट्रेडिंग अकाउंट में जितना रखा हुआ है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा रिटेल ट्रेडर को 20-30 हज़ार रुपया एक्सपायरी के दिन सफिशिएंट है, उसके ऊपर नहीं। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा, फॉर एग्जांपल ये एक क्लासिकल एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, मेरे को मार्जिन रिक्वायर्ड 62,000 रुपीज़, और मेरे पास है 20,000 रुपये, ठीक है। तो आपने अब क्या हो जाएगा, इफ लेना भी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 4,000 का मैंने लिया था नंबर, इसको मुझे वैसे ही 2,000 करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी मेरे को अलाउ नहीं करेगा कि इतना ले लो बोल के, फिर ये क्वांटिटी अपने आप 20 ये हो जाएगा, मान लीजिए 1,000, ठीक है। हाँ, तो ये इसमें बैठ रहा है, ठीक है, चलो 1,200।
तो 1200 1400 के ऊपर तो ये मुझे वैसे ही नहीं जाने देगा, ठीक है, क्योंकि मैंने लिमिट ही कम रखा हुआ है यहाँ पर। करेक्ट, तो मैं तो आजूम कर रहा हूँ कि ये अगर हीरो टू जीरो हो जाता है तो मेरा जा जाके 20,000 रुपये जाएगा, कि वो भी कब, अगर मैंने उसके बाद स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आप ऐसे इसको हैंडल करो कि डोंट एंटर एट द मार्केट प्राइस, थोड़ा सा ऊपर जाओ नीचे जाओ, और जो आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे ना, राइट, तो जैसे अभी आप बोलोगे कि नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया, चलो ऐसा करता हूँ मैं, ठीक है, चलो थोड़ा तो उसको बढ़ने दो, 7 रुपए से एटलीस्ट 10 रुपए 11 रुपए कुछ तो जाने दो उसको तुम्हारी डायरेक्शन में, राइट। ये गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है प्राइस, ओके, पुट का, और आप लॉन्ग होने की बात कर रहे हो, ये तो टोटली किसी भी एंगल में प्रॉफिट की तरफ नहीं लेके जाने वाला, लेकिन स्टिल अगर आपको करना है तो यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी। और इसके बाद में क्या है कि आपके जो भी ट्रेडिंग ऐप आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर एक ऑप्शन होना चाहिए जो आपको ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद में इमीडिएटली एक मैसेज दे दे, या आपका नोटिफिकेशन आ जाए, सो दैट अगर ये 10 रुपये चला गया या 15 रुपये चला गया, जो भी प्राइस पे हम लोग इसको एंटर करने की बात कर रहे हैं, राइट, ये एग्जीक्यूट हो गया तो इमीडिएटली व्हाट यू कैन डू कि उसके बाद आप स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो। अब वो स्टॉप लॉस भी कैसे लगाओगे लॉजिकली, कि आपने 7 रुपए का प्राइस देखा था, आपने 15 रुपए में एंट्री किया है इसके अंदर में, अब अगर वो वहां से फिर से गिरना शुरू हो गया, राइट, तो इसका मतलब सिंपली क्या हो गया, अगर हम लोग प्राइस एक्शन के रेफरेंस पे देखें तो ये थोड़ा सा नीचे आ गया, ठीक है, ये आपका 14 15 रुपए प्रीमियम इसने बना दिया, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, राइट, और इसके बाद ये फिर से बढ़ना शुरू कर दिया, राइट, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर उसने सपोर्ट ले लिया, ठीक है, और इसने बढ़ना शुरू कर दिया, तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये ऐसे ऐसे नीचे आ जाएगा, ये तो कुछ आने से रहा नहीं रहा, राइट, तो ये नहीं होने वाला। तो फिर आप क्या है, मान लो आपका 15 रुपए में एंट्री हो गया, तो 10 11 रुपए में एग्जिट का भी प्राइस डाल सकते हो, सो दैट यू विल नो minimize the losses even if you enter in a trade जो कुछ पॉजिटिव नहीं होने वाला, फिर भी अगर आप एंट्री कर रहे हो। अब अगर आप ऐसे बोलो कि नहीं यार तुम तो ऐसे बोल रहे हो ना कि ये तो बहुत ही क्लासिक केस हो गया, मार्केट इतना अपसाइड है और तुम मुझे समझा रहे हो कि नहीं पुट लेने में सेंस नहीं बनता, ये आप किसी भी एक्सपायरी के दिन पे जब भी आपका हीरो टू जीरो खेलने का मन करे ना, तो आप यही लॉजिक यूज करो कि डोंट एंटर एट द करंट मार्केट प्राइस व्हेन देर इज नो इंडिकेशन टू गो इन दैट डायरेक्शन, जब आपको वो ट्रेड में कहीं पे भी नहीं बोल रहा है कि आप जो डायरेक्शन में सोच रहे हो उस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, राइट, तो आप वैसा बिल्कुल मत सोचो। अभी देखो यहाँ पर ये 7 का 8 हो गया, ठीक है, अब ये इसका हो सकता है 8 का 9 भी हो जाए, लेकिन वो फिर से 5 हो जाएगा, उसका कोई गारंटी नहीं है, राइट, तो जब तक मार्केट को आने दो आपकी डायरेक्शन के अंदर में, ओके, ऐसे बीच में जंप करने में कोई पॉइंट नहीं बनता, थोड़ा तो इसको गिरना पड़ेगा। देखो अभी मैं ऐसे बोलूँ, चलो ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, आपने ये रेजिस्टेंस का वेट किया, मार्केट उसके ऊपर गया, उसने उस रेजिस्टेंस को सस्टेन नहीं किया, ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, राइट, क्विक स्कैल्पिंग करना है आपको, यू नो 1 आधे रुपए का डिफरेंस के अंदर में, तो मे बी आपका एंट्री हो जाएगा, लेकिन वो ऐसे हीरो टू जीरो के अंदर में यहाँ से मार्केट का इमीडिएटली 100 200 पॉइंट गिरना के लिए कुछ ना कुछ तो होना पड़ेगा, ओके, और अगर वो हो जाता है ऐसा कुछ ना कुछ, तो इसके लिए आपका ये ऑर्डर जो अगर आपका डाला होगा तो वो आपको हेल्प करेगा, आप मार्केट के अंदर एंटर हो जाओगे उस टाइम पे, ओके। सेकेंड चीज जो आप किसी भी टाइम पर यूज कर सकते हो, ये जो ग्रीन रेड टाइप की जो चीजें दिखाई देती है ना, कैंडल के जो कलर अपने को दिखते हैं, तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये हमें बहुत ज़्यादा टेम्प्ट करते हैं कि अरे यार रेड कैंडल बन गया, चलो सेल कर लेते हैं, ग्रीन बन गया बाय कर लेते हैं, या डर लग जाता है कि अरे मैंने बाय किया था, ये रेड कैंडल बन गया, चलो निकल जाते हैं, ओके। तो ये कंफ्यूजन को या टेम्पटेशन को हटाने के लिए हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं ना, कि यहाँ पर जाइए, ये जो सेटिंग है यहाँ पर आइए, ठीक है, ये जो कैंडल है ना, ये इसका बॉडी को हटा दीजिए, ये इसके बॉडी को हटाने के बाद क्या हो जाएगा ना,
ये जो कैंडल है ये आपको वाइट कलर में आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैंडल को मान लीजिए ये कुछ ये कैंडल है बीच वाले, लेट मी हाईलाइट, ये यहाँ पे जो कैंडल्स दिख रहे हैं हमें, ठीक है, इनको देख के ये भी इंटरप्रेट करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि ये कैंडल ग्रीन बना है या रेड बना है। आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ओपन किधर था, प्रीवियस क्लोज किधर था, ऐसे ढूंढते ढूंढते आना पड़ेगा आपको। तो उससे आपके दिल के अंदर में जो एक ग्रीन रेड का जो डर बना रहता है ना, ठीक है, वो निकल जाता है। ओके, आप थोड़ा लॉजिकल सोचना शुरू करते हो कि कहाँ पर क्या बोल सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा है या कहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो ये थोड़ा सा देखने के लिए ना ये इजी हो जाता है, तो आप वो उसके कलर को हटा दीजिए। ये आप एक्चुअली किसी भी दिन यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्रीफरेबली अगर आप ये एक्सपायरी के दिन यूज़ करो तो ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा यहाँ पर। ओके। तो ये दो चीज़ें जो है कि इनफैक्ट तीन चीज़ें बिल्कुल मार्केट के अपोजिट मत सोचिए। देखो अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं ना, यूजुअली मैं लाइव वीडियोस इसलिए बनाता हूँ ना कि ये आपको ज़्यादा रियलिस्टिक फील दे देता है। क्योंकि चार्ट बनने के बाद अगर मैं आपको समझाने के लिए जाऊँ ना कि ये देखो ये ऐसा हुआ था वैसे हुआ था, राइट, तो वो तो आपको लगेगा कि यार ये तो हम भी बोल सकते हैं कि चार्ट बनने के बाद कि ये ऐसा इसलिए हुआ इसलिए हुआ बोल के। तो ये लाइव है, राइट। अभी जब हम लोग बात कर रहे थे वहां से निफ्टी ऑलरेडी 30-40 पॉइंट आगे बढ़ चुका है। ओके, और आप पुट के बारे में सोच रहे हो, करेक्ट। तो क्या हो गया, देखो अभी ये 7 रुपए का 5 रुपए में आ गया, लाइव मार्केट चल रहा है। ठीक है, ऑलरेडी आप 30-40% लॉस के अंदर आ जाते हैं अगर आपने यहाँ पर मार्केट ऑर्डर में एंट्री किया होता। तो ये जो है इसने आपको तो बचा लिया। ठीक है, अब आपको बहुत ही कीड़ा है इसके बाद भी, चलो इसको आप 10 रुपए कर दो। ठीक है, यहाँ पर 11 रुपए डाल दो। अब इसको थोड़ा तो बढ़ने दो तुम्हारे डायरेक्शन में, राइट। तुमने 7 रुपए देखा, अब वो 5 रुपए हो गया, राइट, इनफैक्ट 4 ही हो गया अभी। तो आप एटलीस्ट उसको 10 रुपए तो होने दो तुम्हारे डायरेक्शन में, फिर आप एंटर कर लो यहाँ पर। क्या होगा आपका, मान लीजिए मैंने 5 रुपए में एंट्री करने की जगह मैंने 10 रुपए में एंट्री कर लिया, तो आप ये सोच रहे हो कि अरे यार 5 रुपए तो वैसे नुकसान हो गया, अभी एंट्री कर लेता। भाई मेरे, तुम 5 रुपए की चीज को 100, 200, 400 होने के लिए वेट करने के लिए रेडी हो, तो उतना बड़ा अमाउंट में 4-5 रुपए इधर उधर चला भी गया ना, तो आ, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है आपकी लाइफ में, राइट। स्टिल आप एंड ऑफ डे अच्छा पैसा ही लेके जाने वाले हो, बराबर है। तो अ, ये इस ये तरीका आपको लॉस से बहुत अच्छे तरीके से बचाएगा। ओके, और आपको दूसरे दिन के लिए जिंदा रखेगा। सिंप्लीफाइड टर्म में अगर मैं रखूँ तो आप कल के दिन ट्रेडिंग के लिए बच सकते हो। ओके। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल ही नहीं गिरेगा बोल के, तो इसमें कोई ट्रेडिंग के 50 साल का एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आप देखो इतना 270 पॉइंट्स अभी ये बढ़ गया है। तो ये मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, ये जिसने कल भी ट्रेडिंग शुरू कर दिया होगा ना, वो भी आपको बोल देगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है बोल के। ओके, और आप इतने साल से ट्रेडिंग कर रहे हो मार्केट के अंदर में, कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है, तो आपको कोई और दूसरा इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं है ये पहचानने के लिए कि आज मार्केट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में है, करेक्ट। हाँ, आप कॉल के अंदर एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो भी एंट्री सेम वे से ही करोगे ना आप, जैसे अभी हम लोग जिस तरीके से बात कर रहे थे, राइट। मान लीजिए हमने डिस्कशन जब शुरू किया था तो मार्केट का कहीं पर, लेट्स से समवेयर यहाँ पर था, राइट। आप इसका थोड़ा सा ऊपर के साइड का साइड में स्टॉप लॉस के साथ में कॉल की पोजीशन पर एंट्री कर लीजिए, राइट। यहाँ पर यहाँ पर कहीं तो आपका एंट्री हो जाएगा, या इधर किधर तो भी आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। और जो टारगेट होते हैं, राइट, तो ये आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड के प्रोपोर्शन में आप इसको लेकर चल सकते हो। अभी अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर 290 पे एंट्री किया था, अब ये 15 एक पॉइंट्स निफ्टी बढ़ चुका है, राइट। तो आप ये जो स्टॉप लॉस था ये आप इसको यहाँ पर लेकर आइए,
और बैठ जाइए, जितना बढ़ेगा उतना बढ़ेगा, वो एंगल से बैठ जाइए। या आपका ग्रिड खत्म हो गया है, आपको लगता है नहीं यार ये बहुत हो गया, चलो निकल जाते हैं, तो यहीं पर निकल जाइए, राइट। तो कॉल साइड में भी ब्लाइंडली एंट्री नहीं करना है, सेम वे से आप स्टॉप लॉस के साथ ही कॉल में एंट्री करो जब मार्केट बढ़ भी रहा है, सो दैट आपका रॉन्ग एंट्री से बच जाओगे। क्या पता ये रेजिस्टेंस लेके अगर यहाँ से अगर मार्केट गिर जाता और आप कॉल के अंदर बैठ जाते, राइट, तो वो भी तो एक प्रॉब्लम है। भले ही मार्केट ग्रीन में है, लेकिन आज आपका एंड ऑफ डे तो फिर भी लॉस में ही चला जाता। तो ऑलवेज ट्राई टू एंटर with respect to placing the order in a stop loss way, जिससे आपके रॉन्ग एंट्रीज से बच जाओगे आप, राइट एंट्रीज में uh, आपको प्रॉफिट होगा। ओके, तो आप अगर ये मेरा इचिमुकू का वीडियो अगर आपने देखा होगा, राइट, तो आप कोई भी टाइम फ्रेम लगा लो, ठीक है, हर टाइम फ्रेम के अंदर में ये आपको बोल रहा है कि मैं अभी भी क्लाउड के ऊपर ही हूँ। ओके, सारे जो बेसलाइन उसके होते हैं वो सबसे ऊपर ही चल रहा है वो। तो इ- कुछ तो उसको इंडिकेशन दे दो, जैसे मान लो मैं 1 मिनट में स्कैल्प करता हूँ, लेट्स अज्यूम कि 1 मिनट का स्कैल्पिंग चल रहा है मेरा। ओके, 1 मिनट के स्कैल्पिंग के लिए भी अगर मैं मेरे इचिमुको का बेस लाइन मानता हूँ, तो ये दो जो लाइन्स है, इसके तो मिनिमम उसको नीचे आने देना पड़ेगा। फॉरगेट अबाउट क्लाउड एंड अदर थिंग, इसको मैं थोड़ा भूल भी जाता हूँ, ठीक है, तब भी यहाँ तक तो इसको आना पड़ेगा नीचे। 1 मिनट में भी स्कैल्प करना है मुझे, तो कि जहाँ वो मुझे किसी भी डायरेक्शन में नहीं बोल रहा है कि पुट में एंटर करो बोल के, तो ये होता है हीरो टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे तो पैसा बनने का पॉसिबिलिटी है एंड द ग्रेड इज राइट। तो हाँ, अब इसके ऊपर भी आपका मर्जी है, राइट, इसके बाद भी अगर आप पुट में बैठना चाहते हो एंड देन लूज मनी को लूज करना चाहते हो, तो फिर इट्स completely अप टू यू, ठीक है। सो आई होप कि ये वीडियो यू नो आपको कुछ हद तक हेल्पफुल रहेगा। आपके पास कुछ और भी वेज होंगे जिससे आप एक्सपायरी के दिन के लॉसेस को कम कर सकते हो, तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, सो दैट दूसरे लोगों को भी पता चले, ठीक है। ऐसा मत बोलना कि एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग नहीं करना है, या स्किप कर देना है। ओके, वो वो तो कोई काइंड ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। मतलब मेरा होल ऑब्जेक्टिव ये है कि आप गलत डायरेक्शन में मत बैठो। मैं आपको कॉल में जाने के लिए नहीं रोक रहा हूँ इस पॉइंट पे, ठीक है। कॉल में आप डेफिनेटली एंटर कर सकते हो, आपका प्रॉफिट भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन ऐसे कुछ दिन होते हैं ना जिस दिन आप उल्टा सोचकर मत बैठो कि ये मैं यहाँ पर जाता हूँ। अभी अगर आप प्राइस एक्शन देखो, ये यहाँ पर भी देखो, जस्ट टू ऐड वन मोर थिंग, ये इसको भी इधर सब, इसका जो पहले रेजिस्टेंस था, ओके, ये इधर तक भी आ जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। और फिर ये पहले का रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट लेके फिर से ऊपर बढ़ना चलो शुरू कर देगा, राइट। तो डोंट एज्यूम कि ये अभी ये बहुत बढ़ गया, अब यहाँ से तो पक्का गिरेगा, ये अभी 300 पॉइंट तो मैक्स लिमिट हो गया उसका एंड ऑल दोस थिंग। वैसा नहीं है, ये 400 भी चला जाएगा, 500 भी चला जाएगा आज ही के दिन में, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये आपको कुछ हद तक लॉसेस से बचाएगा एंड राइट एंट्रीज या एटलीस्ट राइट साइड में बैठने के लिए आपको हेल्प करेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।